से हम कोरोना से निकल करके आए हैं। कोरोना से निकल करके सर हम आए ना। अच्छा, कोरोना जब हिंदुस्तान में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि ये कोरोना अगर हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। हमारे पास तो पर्याप्त अस्पताल भी नहीं थे, डॉक्टर्स भी नहीं थे और दवाई पूरी दुनिया के पास थी नहीं। तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर कोरोना हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे अधिक नुकसान हिंदुस्तान का होगा। लेकिन दोस्तों, जब ये कोरोना चला गया है तो पूरी दुनिया इस बात को लेकर चमत्कृत है, आश्चर्यचकित है कि अगर सबसे कम जनसंख्या के अनुपात में दोस्तों किसी देश का नुकसान हुआ तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उस देश का नाम है हिंदुस्तान। बहुत अच्छी बात कही है दादा। आपने वाह, वाह, आपने वाह, इस बात पे तालियां बजा दी। लेकिन सर मैं ये सोच रहा था, अब मेरी टिप्पणी पर ध्यान देना और ठाके के साथ मुझे सूचित करना। सर मैं ये सोच रहा था कि आखिर हमारा सबसे कम नुकसान हुआ क्यों? आपने नहीं सोचा होगा आखिर हमारा मतलब कोई सुविधा न होने के बावजूद भी हमारा सबसे कम नुकसान क्यों हुआ? सर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए। वाह 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 वाह। हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। डाउन हो जाते तो संभवतः हमारा ज्यादा नुकसान हो सकता था। जब सर देश में लॉकडाउन लग गया था तो ईमानदारी से सर बताना, लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम हो रही थी क्या? सारी चीजें घर सरकार भिजवा रही थी। बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी आगे निकल करके आ गए थे। लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। एक प्रॉब्लम तो थी, आपके जैसे लोगों को सुबह उठ करके एक ही महिला का मुंह देखना पड़ता था। सर ये भयंकर प्रॉब्लम थी। मैं जानता हूं कि कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ये सिर्फ मजबूरी थी। अच्छा, लॉकडाउन के समय में सर मैंने बड़े अनुभव किए। मैं तो जो है, अच्छा जिसको भी देखो लॉकडाउन के समय पे हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था। दीदी मेरी बात से सहमत होंगी तो आप तालियां जरूर बनाएंगे। जिसको भी देखो हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था। जिसने कभी किचन का मुंह तक नहीं देखा था वो व्यक्ति भी सब्जी कटवाने में, कोई अपने पसंद की पकौड़ी बनाने में, कोई काढ़ा बनाने में मदद कर रहा था। जिसको भी देखो हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, जो हलवाई नहीं बन सकता था, मेरे जैसा था, वो बेचारा झाड़ू पोंछा कर रहा है कि जरूरत नहीं है, ये पोंछे का असर है जो यहां तक हो गया है। आप क्या सोच रहे हैं मैं गंजा हो गया हूं? ये पोंछे का असर है जो, हाँ। और हमने सीखा सर, उन दिनों हमने सीखा कि पोंछा लगाते समय कैसे धीरे धीरे पीछे हटना पड़ता है, झाड़ू लगाते समय कैसे एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। ये सब हम कोरोना काल में सर सीखे। और कोरोना काल में सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे देश में जो कैजुअलिटी हुई वो कोरोना की वजह से थोड़े हुई, दहशत की वजह से हुई। और दहशत फैलाने का काम कर रहा था ये टेलीविजन। यकीन मानिएगा, टेलीविजन ऐसे ऐसे समाचार आ रहे थे, कोरोना का वायरस स्टील पर 84 घंटे जिंदा रह सकता है। अब स्टील के बर्तनों को छूने में भी डर लगता था। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है। उन दिनों अमिताभ बच्चन जी भी ज्ञान दे रहे थे, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मेरे बाप, हम घरों में कैद हैं, जूते क्या हमारी सड़क पर टहलने जा रहे हैं? जो कोरोना का वायरस ही लेकर के लौटेंगे। और सर मैं बताऊं आपको, उन दिनों हम कभी लोग बहुत दहशत में थे, बहुत दहशत में थे। हम सर घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं। घर से निकलना बंद हो गया था, घर में कैद होकर के रह गए थे, बाहर जा नहीं सकते थे। तो हम कभी लोग बहुत दुख भोग रहे थे ईमानदारी से। और उन दिनों सर आपने अगर ध्यान दिया हो तो दो लोग दीदी बहुत सेवा कर रहे थे। एक तो पुलिस वाले सेवा कर रहे थे और एक डॉक्टर्स लोग सेवा कर रहे थे ना सर? मेरी बात जहां से सहमत हो तहां ताली बजा करके मुझे सूचित करें। दो लोग केवल मतलब बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे थे। या तो डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगा दी थी उन्होंने, डॉक्टर्स ने, और पुलिस वालों ने चौराहे चौराहे पे, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई थी। दोनों की सेवा में थोड़ा सा अंतर था। डॉक्टर वैक्सीन लगाने से पहले ये पूछता था कि पहला वैक्सीन किधर लगा। क्या बात है, वाह। पुलिस वाले ये विकल्प नहीं देते थे। उनका जिधर से मन होता था उधर से ही सैनिटाइज करना शुरू कर देते थे। सर चौराहे चौराहे पर थे। कई बार तो हम घर से बेसन लेने के लिए जाते थे और फिर सूजी लेकर के लौटा करते थे। तालियां थोड़ी सी कम आ रही हैं। लग ही नहीं रहा था सर। दो लोग बहुत, और हम जो है घरों में कैद होकर के रह गए थे सर।
मैं सही बता रहा हूँ सर, आपको घर में कैद होकर के रह गए। और घुमक्कड़ प्रजाति के लोग। एक दिन घर में बड़ा उदास सा मैं बैठा हुआ था, अचानक ही एक साइकिल पर सब्जी की टोकरी रखे हुए मेरे दरवाजे पे आया, तो थोड़ी आशा की किरण जागी। मैंने सोचा कि ये मेरे दरवाजे तक आया, मैं इससे जरूर पूछता हूँ। भैया मैंने कि तू मेरे दरवाजे तक आया है तो तुझे किसी ने रोका नहीं? कल मैं तो बेसन लेने के लिए गया था और सीजी लो करके लौटा, तुझे किसी ने रोका नहीं? बोले कि नहीं भाई साहब, सरकार का आदेश है कि जरूरत की चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाए, मुझे किसी ने नहीं रोका। तो फिर आशा की किरण सर जागी। तो मैंने भैया तू मेरा एक काम कर सकता है। अब सर एक प्रलोभन मैंने उसको जो दिया है, इससे बड़ा प्रलोभन अगर नहीं दिया जा सकता किसी को, तो फिर मेरा समर्थन करना। मैंने कि भैया तू मेरा एक काम कर सकता है, तू अपनी सब्जी की टोकरी सहित साइकिल तो मुझे दे दे, और तू मेरी घरवाली के साथ एसी में बैठ करके टीवी देख ले। मैं इससे बड़ा प्रलोभन उसको क्या दे सकता था सर? अब ठाके के लिए तैयार रहना। मैंने कि तू इस साइकिल को मुझे दे दे, मैं मोहल्ले की 2-3 गलियां घूम करके आऊंगा और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और तू मेरी घरवाली के साथ बैठ करके टीवी देख ले। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मेरा नाम मोहित सक्सेना है। क्या बात है, वाह। असली सब्जी वाला तो मेरी घरवाली के साथ बैठा टीवी देख रहा। हो वाह सर वाह, ताली वाह, ताली वाह, बजा वाह। दीजिए सर। तो सर हम तो बहुत मस्तियों में जीने वाले सर। और मैं बता रहा हूं सर आपको कि हमारे देश में जो कैजुअलिटी हुई वो कोरोना की वजह से नहीं हुई, दहशत की वजह से हुई। और दहशत फैलाने का काम ये टेलीविजन कर रहा था, है ना। कोरोना का वायरस स्टील पर 84 घंटे जिंदा रह सकता है, प्लास्टिक पे 84 घंटे जिंदा रह सकता है, 85 घंटे जिंदा रह सकता है। एम्स के डॉक्टर आकर के कोरोना के लक्षणों के बारे में बता रहे थे। इसमें खांसी हो जाती है, छींकें आती हैं, फेफड़े जम जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, हल्का हल्का बुखार रहता है, मुंह का स्वाद चला जाता है। ईमानदारी से दीदी बताना, घरों में मसाले समाप्त हो रहे थे, सब्जियों में स्वाद आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। लेकिन हम कह नहीं सकते थे कि सब्जी में स्वाद नहीं है। एक दिन 2 कौड़ी की सब्जी बनी, अचानक मेरे मुंह से निकल गया, आज सब्जी में स्वाद नहीं है। बस इतना ही कहना मेरा अपराध हो गया। घरवाली ने तुरंत एंड्रॉइड मोबाइल निकाल करके खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद गया है, मेरे पति का स्वाद चला गया है। 5 मिनट नहीं हुए कि अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर, 5-6 कोरोना की किट पहने हुए यमदूत जैसे उसमें से निकले। 2-3 ने मेरी टांगें पकड़ी, 2-3 ने हाथ पकड़े और जबरदस्ती एम्बुलेंस में मुझे ठूस दिया। चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अब मेरा अपराध क्या था दीदी? इतना ही तो अपराध था कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं। इस बात की इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी कि 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। लेकिन सर मजे की बात तो ये थी कि क्वारंटाइन सेंटर पर भी मेरा मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते, बड़े बड़े अधिकारी आते, एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? और मैं जला भुना बैठा, और ये मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले मुंह में माइक भूंज करके, हाँ भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं, आनंद के साथ मुझे सूचित करना है। ठाके के साथ 1-2 छंद सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। समय की अपनी मर्यादा है, सीमाएं हैं, बस सुनिएगा। माइक गूंज करके, मुंह में माइक लगा करके, भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी बीबी, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरा साला, मेरे ससुर जी। कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। वाह, वाह, इसको वाह। कहते हैं बदला लेना। अगर मेरा बदला ठीक हो गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सर। तो सर अपन तो मस्तियों में जीने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए टेंशन कभी लेते नहीं है। और टेंशन बिल्कुल। और दीदी आप चिंता मत करो, जिन इधर से तालियां कुछ कम आ रही हैं, मैं आपको ताली बजाने की ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक मैं दे रहा हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ताली बजने लगेगी। केवल बायां हाथ उठाना, इसमें अपने पति की तस्वीर देखना और फिर उसको कूटना सार्वजनिक रूप से, तो ताली अपने आप बज जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। एक बार ताली बजा दीजिए। अच्छा, पुरुषों की भी ताली अपने आप बज सकती है, आप भी तैयार रहिएगा सर। आपकी भी ताली बज सकती है, आपको भी बायां हाथ उठाना है, लेकिन भूल के भी घरवाली की तस्वीर नहीं देखनी, क्योंकि घर जाकर के फिर भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तस्वीर तो आपको भी देखनी है। अगर सहमत हो तो पीछे तक के पुरुष लोग ताली बजाएं मेरी बात पर। तस्वीर तो आपको भी देखनी है, लेकिन घरवाली की नहीं, उस बिचौलिए की
जिसकी वजह से ये आफत आपके गले में पड़ी है। तो एक बार ताली बजा दीजिएगा सर। वाह, 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 वाह। आनंद तो बिखरा